तो आज दिवाली का दिन है और मेरे पीछे बैकग्राउंड में पटाखों की आवाज आपको जरूर सुनाई दे रही होगी। लेकिन आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले जो टीम सबसे ज्यादा और सबसे तगड़े धमाके करने का इंतजाम कर रही है वो है दिल्ली कैपिटल्स। देखो, दिल्ली कैपिटल्स ने एकाएक आईपीएल 2026 की ये जो ट्रेड विंडो इस वक्त चल रही है, टेंटेटिवली खबर है कि आपको 15 नवंबर को फाइनल रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट बीसीसीआई को सबमिट करनी है और उसके बाद मिड दिसंबर टू लेट दिसंबर में हमें आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन भी देखने को मिलने वाला है। और दिल्ली कैपिटल्स के अंदर से इतनी ज्यादा खबर आ रही है कि उसको अलग अलग वीडियोस में कवर करने से अच्छा है कि हमने सोचा कि हमारे डीसी के और आईपीएल के जितने भी फैंस हैं सबको एक ही बार में डिटेल में अपडेट दी जाए और साथ ही में यह भी बताया जाए कि कौन से वो 5 प्लेयर हो सकते हैं जिसे दिल्ली कैपिटल्स रिलीज कर देगी बिफोर द आईपीएल 2026। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना और अगली वीडियो किस टीम की देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले फटाफट तुम एक नजर जो है दिल्ली कैपिटल्स की फुल स्क्वाड पर मार लो। यहां पर ऋषभ पंत की जगह अक्षर पटेल को दिल्ली कैपिटल्स की कमान सौंपी गई थी। उसके अलावा केएल राहुल को टीम खरीद करके लेकर के आई थी। मिचेल स्टार्क पर बहुत पैसे लगाए थे, टी नटराजन के ऊपर बहुत पैसे लगाए थे, जेक फ्रेजर मैकगर्क के ऊपर पैसे लगाए थे, फाफ डुप्लेसी को वाइस कैप्टन बनाया था, समीर रिजवी और आशुतोष शर्मा जैसे युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताया था। उसके अलावा मोहित शर्मा, दुष्मंथा चमीरा जैसे फास्ट बॉलर इनके पास थे, मुकेश कुमार पर अच्छा खासा पैसा खर्च किया था। तो ओवरऑल एक बैलेंस स्क्वाड बनाने की यहां पर कोशिश थी दिल्ली कैपिटल्स की, बट वो एक चंक इन एन आर्मर था। कुलदीप यादव थे तो उनका साथ निभाने के लिए अक्षर पटेल जब थे तो उनकी बल्लेबाजी अगर ऊपर आती थी तो आपके पास एक बल्लेबाज कम हो जाता था। या तो आप 6 बल्लेबाजों के साथ खेल रहे थे या फिर 5 गेंदबाजों के साथ खेल रहे थे। इंपैक्ट प्लेयर का उस तरीके से आप इस्तेमाल कर नहीं पा रहे थे और यही रीजन था जिससे दिल्ली कैपिटल्स की थोड़ी बहुत जो मोमेंटम था और उनका जो बैलेंस था वो गड़बड़ा रहा था। उसके बाद काफी सारी चॉपिंग एंड चेंजिंग और जो टीम आधा आईपीएल खत्म होने के बाद पूरी तरीके से टॉप 4 में पहुंचती हुई दिख रही थी, उसके बाद टॉप 4 में क्वालिफाई नहीं कर पाई। ऐसे में कौन से वो 5 खिलाड़ी होंगे जो कि दिल्ली कैपिटल से रिलीज हो सकते हैं? देखो, सबसे पहला नाम यहां पर चल रहा है मिचेल स्टार्क का। अब मिचेल स्टार्क को तकरीबन 12 करोड़ की रकम में खरीदा था दिल्ली कैपिटल्स ने, बट फॉर सम रीजन उनको ऐसा लग रहा है कि टी20 इंटरनेशनल से भी मिचेल स्टार्क रिटायरमेंट ले चुके हैं। एज इज ऑल्सो नॉट ऑन हिज साइड और ऐसे डिसीजंस लेने के लिए दिल्ली कैपिटल्स बहुत ज्यादा जानी भी जाती है। और क्योंकि इतनी खबरें उनके अंदर से आ गई हैं, देखो सबसे पहले तो अक्षर पटेल की कप्तानी जाने की खबर निकल करके आने लगी, उसके बाद केएल राहुल की केकेआर से ट्रेड करने की खबर निकल करके आने लगी, फिर खबर आई कि पार्थ जिंदल आरसीबी को खरीदने में इंटरेस्टेड है और अब मिचेल स्टार्क जैसे बड़े नाम को भी वो छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। संजू सैमसन में रिपोर्टेडली इंटरेस्टेड है। तो काफी कुछ डीसी के अंदर चल रहा है। ऐसे में अगर वो संजू सैमसन में इंटरेस्टेड हैं तो अपना बजट बनाने के लिए वो मिचेल स्टार्क को रिलीज कर सकते हैं और उसके साथ साथ टी नटराजन के ऊपर भी उन्होंने बहुत पैसे खर्चे थे, ऑलमोस्ट 11 करोड़ रुपीस, और ज्यादा खिलाया नहीं टी नटराजन को। जब उनसे पूछा गया तो केविन पीटरसन ने, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, कि बताया कि भाई हमारी टीम में बैलेंस की वजह से वो नहीं खेल रहे हैं। फिर आईपीएल के बाद उनके कोच ने बताया कि वो इंजर्ड थे, तो उनको लेकर के काफी कंफ्यूजन रही दिल्ली कैपिटल्स की कैंप में और शायद इसीलिए अब टी नटराजन से भी आगे बढ़ने का मन वो बना चुके हैं। उसके अलावा जेक फ्रेजर मैकगर्क को 9 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया था। फॉर्म बहुत खराब है, ऑस्ट्रेलिया की भी टीम से अब वो ड्रॉप हो चुके हैं, उस तरीके से कंसिडर नहीं किए जा रहे और एक टाइम पे द नेक्स्ट बिग थिंग ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट उनको समझा जा रहा था, वो भी अब उस मतलब पायदान पर नहीं है, नीचे आ गए। युवा है, वापसी करेंगे, आई एम श्योर जरूर करेंगे, बट 9 करोड़ अब पिछले ही साल ज्यादा था। परफॉर्म करते ना करते वो एक अलग मैटर है, बट 9 करोड़ पिछले साल ही ज्यादा था। ऐसे में उनको रिलीज करने का फैसला भी यहां पर बिल्कुल सही है। उसके साथ साथ मुकेश कुमार को भी 8 करोड़ की रकम में दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी टीम में शामिल किया था। अब देखो, मैं मुकेश कुमार की पेडिग्री के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूं, बट एक टी20 बॉलर के तौर पर 8 करोड़ रुपए फॉर समबडी लाइक मुकेश कुमार वाज अ लॉर्ड ऑफ मनी। और अगर वो आपको 3 से 4 करोड़ में मिल जाते तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहता।
बट टीम्स का ये होता है कि हमें अपना कोर बनाना है, जो हमारे साथ थे उनको हमें वापस लाना है। सामने वाली टीम भी ये जानती है, तो वो पर्स अपना निकालते हैं, बजट को, प्राइस को इन्फ्लेट करते हैं, ऑक्शन में बोली लगाते हैं, फिर आप और ज़्यादा बोली लगाते हो और डबल प्राइस पे प्लेयर लेकर के जाते हो। तो ये चीज़ें ऑक्शन में होती हैं, इससे जितना हो सके बचना चाहिए यहाँ पर फ्रेंचाइजीज को, और बेस्ट प्राइस में ही प्लेयर को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। और उसके बाद फाइनल प्लेयर यहाँ पर जिसका नाम मैं लेना चाहता हूँ वो है फाफ डू प्लेसी। देखो फाफ डू प्लेसी को वाइस कैप्टन बनाया था, बट उस तरीके की परफॉर्मेंस निकल करके नहीं आई, और उसके साथ साथ अब एज इज ऑल्सो नॉट ऑन हिज साइड। तो अगर वहां पर संजू सैमसन अगर आ जाते हैं तो आप उनको कैप्टन बनाओगे। अब उनको कैप्टन बनाओगे तो अक्षर पटेल को क्या आप वाइस कप्तानी दोगे? वाइस कप्तानी दोगे तो फाफ डू प्लेसी का क्या होगा? ये भी यहाँ पर एक चीज निकल करके आ रही है। बट हाँ, ये जरूर है कि ये 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको दिल्ली कैपिटल्स रिलीज कर सकती है, और अगर ऐसा होता है तो 35 से 40 करोड़ रुपए होंगे दिल्ली कैपिटल्स के पास। अब उसमें अगर वो संजू सैमसन को ट्रेड करवा लेते हैं तो भी 18-20 करोड़ के साथ मिनी ऑक्शन में जाएंगे, जो कि मिनी ऑक्शन के लिए बड़ा बजट है। और अगर नहीं करवा पाते हैं तो 35-40 करोड़ उनके पास होंगे। ऐसी सूरत में देखना होगा कि अगर संजू ऑक्शन में आते हैं तो क्या आप केएल राहुल को भी इसमें ऐड कर दोगे? वो बजट एकदम ही से 50 करोड़ पहुंच जाएगा, फिर कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा दिल्ली कैपिटल्स का। बट फिर क्या आपको प्लेयर्स की कमी होगी? तो काफी सारे इफ्स एंड बट्स हैं। ओनरशिप के मामले में भी थोड़ा सा मामला फंसा हुआ है। सो विल हैव टू वेट एंड वॉच कि क्या होता है। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, और ऐसी ही वीडियोस हम सभी टीम्स की लेकर के आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।